फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंग्लिश गुरु मुकेश चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे अंग्रेजी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आफ्टर बिफोर के यूज़ पे, कि अंग्रेजी में आफ्टर बिफोर का यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे होता है। दोस्तों, दो सेंटेंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। पहला सेंटेंस है बारिश के आने से पहले फसल सूख चुकी थी। दूसरा सेंटेंस है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इन दोनों सेंटेंस में एक चीज़ हमें गौर से देखनी है, काम पास्ट टेंस में कंप्लीट हो जाता है, मतलब हमारा फास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन यहाँ काम दो हो रहे हैं। एक ही सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं, एक काम पहले एक काम बाद में, और दोनों कामों से पहले, दोनों कामों को आफ्टर या बिफोर, यानी बारिश आने से पहले या बारिश आने के बाद, तो आफ्टर और बिफोर से जोड़ा जा रहा है। तो फास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर बिफोर का यूज़ कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। दोस्तों, बारिश आने से पहले फसल सूख चुकी थी और डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था। दोस्तों, इसमें एक चीज़ हमें देखनी है, जो काम पहले हो वहाँ हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ लेंगे, जो काम बाद में हो वहाँ हम पास्ट सिंपल टेंस यूज़ लेंगे। फास्ट परफेक्ट का आपको मैंने बताया था, सब्जेक्ट, हेड, क्रिया की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और फास्ट सिंपल में बहुत इजी होता है, सब्जेक्ट, क्रिया की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखो, बारिश आने से पहले फसल सूख चुकी थी, तो यहाँ पहले फसल सूख रही है, उसके बाद बारिश आ रही है। तो हमारा पहला काम है फसल सूखना, दूसरा काम है बारिश का आना। नीचे वाले सेंटेंस में पहले मरीज मरता है, उसके बाद डॉक्टर आता है। तो यहाँ दोनों सेंटेंस अलग अलग टेंस में, जो काम पहले फास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में फास्ट सिंपल। देखो, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। पहला काम हो रहा है मरीज का मरना, दूसरा काम हो रहा है डॉक्टर का आना। तो इसको हम बनाएंगे, पहले काम को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम। अब फास्ट परफेक्ट, द पेशेंट हैड डाइड, इसको बिफोर से जोड़ दिया, द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड। और डॉक्टर आया, द डॉक्टर केम। लेकिन इन दोनों सेंटेंस को हम जोड़ेंगे बिफोर से, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दोस्तों, एक बार फिर इसको समझ लीजिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, दैट मीन्स पहले हमारा मरीज मरता है, उसके बाद डॉक्टर आता है। तो मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब पेशेंट हैड डाइड फास्ट परफेक्ट में बनेगा, डॉक्टर केम ये बनेगा हमारा फास्ट सिंपल में। पास्ट परफेक्ट में हेड क्रिया की थर्ड फॉर्म, फास्ट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस क्रिया की सेकंड फॉर्म। एक और उदाहरण देखते हैं, गृह कार्य करने के बाद में सो गया। अब इसमें करेंगे आफ्टर का प्रयोग। गृह कार्य करने के बाद में सोने गया, तो पहला काम हो रहा है गृह कार्य करना, दूसरा काम हो रहा है सोने जाना। तो पहला जो काम है गृह कार्य करना, वो होगा हमारा फास्ट परफेक्ट में। दूसरा जो काम है हमारा सोने जाना, वो होगा हमारा फास्ट सिंपल में। आई वेंट टू बेड, मैं सोने गया। दूसरा काम, पहला काम था गृह कार्य पूरा करना, तो आई हैड कंप्लीटेड होमवर्क। गृह कार्य करने के बाद मैं सोने गया, तो आई वेंट टू बेड आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। इस वाक्य को आप ऐसे बोल सकते हो कि सोने जाने से पहले मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था, या ऐसे बोल सकते हो कि गृह कार्य करने के बाद मैं सोने गया। आफ्टर का प्रयोग करना है आपको, तो आप बोलोगे कि मैं आफ्टर का प्रयोग करोगे तो ऐसे लिखोगे, आई वेंट टू बेड आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड होमवर्क। और बिफोर का करोगे तो आई हैड कंप्लीटेड होमवर्क बिफोर आई वेंट टू बेड। अगर आफ्टर का प्रयोग करोगे तो पहले वो काम करोगे जो बाद में होता है, और अगर बिफोर का करोगे तो पहले वो काम लिखोगे जो पहले होता है। अब एक सेंटेंस, दो सेंटेंस और है इसमें, देखते हैं। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो द ट्रेन हैड गॉन बिफोर वी रीच्ड स्टेशन। अब इसमें एक चीज़ देखना, ट्रेन गई
पहले हम बाद में पहुँचे तो ट्रेन हैड गॉन, दैट मीन्स फास्ट परफेक्ट। हम स्टेशन पहुँचे, फास्ट सिंपल। तो द ट्रेन हैड गॉन बिफोर वी रीच्ड स्टेशन। दूसरा एक और है, मेरे स्कूल जाने से पहले दरवाज़ा बंद हो चुका था। तो दरवाज़ा पहले बंद हो जाता है, मैं स्कूल बाद में जाता हूँ। तो द गेट हैड क्लोज्ड, दरवाज़ा बंद हो चुका था। बिफोर आई वेंट स्कूल, मैं स्कूल गया। पहले वाले सेंटेंस में ट्रेन पहले जाती है, आप बाद में पहुँचते हो। दूसरे वाले सेंटेंस में दरवाज़ा पहले बंद हो जाता है, आप बाद में जाते हो। दोनों सेंटेंस को बिफोर से जोड़ा गया है। जो काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट से, जो काम बाद में हुआ उसको हम पास्ट सिंपल से जोड़ते हैं। ऐसे बहुत से सेंटेंस आप बना सकते हो आफ्टर और बिफोर का यूज़ करते हुए। दोस्तों, अब तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगला वीडियो देखने के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।